नई संसद के उद्घाटन पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग तेज है। विपक्ष ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया तो भाजपा ने नई संसद को 24 के संग्राम से जोड़ दिया। एक तरफ जहां कई विपक्षी पार्टियों ने नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध किया, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा और कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्वारा नए भवन का उद्घाटन न कराने पर देश के लोकतंत्र का अपमान बताया। अपनी भी फोटो वो खिंचवाएं पर राष्ट्रपति जी की खिंच जाने देना। दलित है, आदिवासी है, महिला है, उनका अपमान न करें। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति होता, तो राष्ट्रपति जी को आमंत्रित तक नहीं किया। राष्ट्रपति जी के द्वारा उसका उद्घाटन होना चाहिए था, नहीं किया, इसलिए कि वो आदिवासी समाज की है। वहीं अखिलेश यादव ने एक श्लोक लिखकर नए संसद भवन के उद्घाटन में जाने को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा कि भाजपाइयों द्वारा संसद के दिखावटी उद्घाटन से नहीं बल्कि वहां पर लिखे श्लोकों की मूल भावना को समझकर सभी को सुनने और समझने का बराबर अवसर देना ही सच्ची संसदीय परंपरा है। जहां सत्ता का अभिमान हो परंतु विपक्ष का मान नहीं, वो सच्ची संसद हो ही नहीं सकती। उसके उद्घाटन में क्या जाना। विपक्ष के हमलों पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया। कहा कि ऐतिहासिक मौके से विपक्ष की दूरी 2024 में जनता से भी दूरी बना देगा। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। अभी तक तकरीबन 20 दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीडिया से मुखातिब हुए और नए संसद भवन से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया। एक तरफ कांग्रेस समेत 20 दलों की तरफ से बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया, तो वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 28 मई को होने वाले नए संसद के उद्घाटन समारोह के लिए सभी को निमंत्रण दिया गया है। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। विपक्ष के विरोध का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। परंपराओं से चलेगी, यहाँ की परंपराओं के साथ जुड़ी रहेगी और हमारी संस्कृति के आधार पर, इसके मूल ढांचे पर नई आधुनिक जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए चलेगी। अमित शाह ने खास तौर पर से सेंगोल का जिक्र किया, जिसे नए संसद भवन में रखा जाएगा। पंडित जवाहरलाल जी के ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल को लेकर के एक ऐसी बातें बताई जिसके बारे में अब हिंदुस्तान के लोग अभी तक बताया जा रहा है अनभिज्ञ थे। एबीपी गंगा की टीम प्रयागराज के उस म्यूजियम पहुंची जहां सालों से सेंगल रखी हुई थी। देश में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर अंग्रेजों के अंतिम वायसराय की ओर से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया सेंगोल यानी कि राजदंड अब संसद की नई बिल्डिंग में रखा जाएगा। इलाहाबाद म्यूजियम में ये सेंगोल करीब 75 साल तक रखी हुई थी। इलाहाबाद म्यूजियम में ये गोल्डन स्टिक पहली मंजिल पर बनाई गई नेहरू गैलरी के एंट्रेंस गेट पर बने शोकेस में रखी गई थी। भारत में सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर अंग्रेजों ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो सेंगोल यानी राजदंड दिया था, वो प्रयागराज के इसी इलाहाबाद सेंट्रल म्यूजियम में रखा हुआ था। इस शोकेस में वो सेंगोल रखा हुआ था। नेहरू गैलरी है म्यूजियम की पहली मंजिल पर। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देश पर इलाहाबाद म्यूजियम में रखी गई सेंगोल 4 नवंबर 2022 को इलाहाबाद म्यूजियम से दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में भेजी गई थी ताकि इसे संसद भवन की नई बिल्डिंग में स्थापित किया जा सके। नई संसद को लेकर विपक्ष पहले से शोर शराबा मचा रहा है, लेकिन सपा ने सेंगोल को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आपको लगाना ही है तो सारे मजहबों का कोई चिन्ह वहाँ पे लगना चाहिए ताकि ये और मजहब के मानने वालों को भी ये एहसास हो। जिस सेंगोल को लेकर सियासत गर्म है, उस सेंगोल के बारे में अभी तक जानकारी बहुत खास नहीं थी, लेकिन नई संसद के साथ सेंगोल की कहानी भी अब सुर्खियों में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।